क्वेश्चंस में देखते हैं क्या प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न आया है इसी साल। ठीक, क्या है? कश्मीर घाटी स्थित है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर करंट से रिलेट करके देखा जाए तो लगातार चर्चित रहती है। तो एक सामान्य सा प्रश्न बनाया गया, कश्मीर घाटी स्थित है। कहाँ स्थित है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच, कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य। ठीक है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आपका पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत इनके मध्य स्थित है। सी ऑप्शन है महाभारत और धौलाधार पर्वत, महाभारत और धौलाधार पर्वत। ठीक है, डी ऑप्शन है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत इनके मध्य। इनमें हमें एक विकल्प चुनना है। ठीक है, कि कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य आपकी कश्मीर घाटी स्थित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, और साथ ही साथ जो भी आप समझिए, साथ ही साथ अगर आप प्रश्नों को देखेंगे कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है, उसको भी आप जानिए। ठीक है, प्रश्न आपको इसका आंसर पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न के बहाने अगर आप नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस को भी कैलकुलेट करते हैं तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। कांगड़ा पर्वत श्रृंखला ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, धौलाधार पर्वत श्रेणी इंडिविजुअल क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी इंडिविजुअल क्वेश्चन है, हिमाद्री पर्वत इंडिविजुअल क्वेश्चन है, महाभारत पर्वत श्रृंखला इंडिविजुअल क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि कांगड़ा 1, धौलाधार 2, पीर पंजाल 3, हिमाद्री 4, महाभारत 5। इनके ऑप्शनों में 5 ऐसे भी शब्द लिखे हुए हैं जो हमेशा प्रश्न बनते हैं। ठीक, अब बात आई एक प्रश्न के बहाने 5 और क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को चुना गया। यानी कि नेक्स्ट भी मिल सकता है, पिछले भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें आंसर। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उसके आधार पर। ठीक, हमें आंसर चुनना है तो एक ही विकल्प को चुनना है। ठीक, अब बात आई प्रश्न क्यों पूछा गया। लगातार कश्मीर घाटी चर्चित है। जम्मू और कश्मीर चर्चित होना, कश्मीर घाटी चर्चित होना, दोनों में अंतर है। ये कश्मीर घाटी पहली बार प्रश्न नहीं आ रहा है, कश्मीर घाटी भी तरह तरह से प्रश्न आया हुआ है। कश्मीर घाटी भी तरह तरह से प्रश्न आया है, क्योंकि सामान्य तौर पर घाटियाँ मानवीय बस्तियों से नहीं बसी होती हैं। मानव वहाँ कम मिलते हैं, उसके ऊपरी हिस्सों में ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन कश्मीर घाटी एक प्रकृति की ऐसी देन है जहाँ पर पूरा नगरीकरण स्थापित हो चुका है, बाकायदा लोग रहते हैं और वहाँ का अपना कल्चर है। तो कश्मीर घाटी, ठीक है, तो कश्मीर घाटी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। साथ में ऑप्शनों में भी 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, अब वापस लौटते हैं, ये हम पढ़ क्यों रहे थे इसकी हमारी चर्चा हुई। अब वापस लौटते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो क्या सीधे तौर पर छोड़ दिया जाए या थोड़ा सा दिमाग और लगाया जाए, या यहाँ पर दिमाग लगाना आप सीखिए, ताकि अगर और भी कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो हो सकता है हमें डायरेक्टली प्रश्न का उत्तर ना पता हो, लेकिन फिर भी हम अपना उत्तर सही कर सकते हैं। ठीक है, अपना उत्तर सही कर सकते हैं। उसके लिए घर पर कैसे पढ़ा जाए उसका तरीका ये है। अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, अभी देख लेंगे। कुछ और बातों को देखें, क्या वहाँ क्वेश्चन पेपर हाल में सोचना रहता है, उन बातों को भी देखें, या ये कहिए कि हम इसकी व्याख्या को इस तरह कर ले कि आंसर खुद ब खुद निकल आए। तो हम क्या करेंगे, जो पहला शब्द मिला कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक,
अगर इसकी लोकेशन पता है हमें, इसके बारे में हमें पता है, तो हो सकता है हमारा ऑप्शन आसान हो जाए। तो जब कांगड़ा पर्वत श्रेणी की हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन मिलती है हिमाचल प्रदेश। यह प्रश्न भी आया हुआ है कि कांगड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसके बाद इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात आती है। ठीक है, तो क्या मिलता है कि इसके उत्तर में, पूर्व में और पश्चिम में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे, एक व्याख्या हमारी एक्सटेंड होती जा रही है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। ठीक, तो कांगड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में लघु हिमालय है, इसके उत्तर नॉर्थ में लघु हिमालय, लघु हिमालय स्थित है। ठीक है, जाहिर सी बात है लघु हिमालय हो गया। पूर्व में बृहद हिमालय स्थित है। बृहद हिमालय स्थित है। ठीक है, मध्य पश्चिम में शिवालिक स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ दक्षिण में ब्यास और सतलज नदियां बहती हैं। ब्यास और सतलज नदियां बहती हैं। अगर देखा जाए, यहाँ पर हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं, फिर भी एक प्रश्न के बहाने कांगड़ा पर्वत श्रेणी को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के बहाने कितने क्वेश्चन मिल गए, कितने क्वेश्चन मिल गए, ये सब भी इन्हीं में से कोई ना कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में। अब आप बात आई कि इसको लोकेशन ट्रेस कैसे करेंगे, लोकेशन ट्रेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एटलस आप उठाइए। ठीक है, उसके लिए एटलस आप उठाइए। ठीक, एटलस में जब आप जाएंगे, एटलस में जब आप जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब जो है उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश बीच में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कांगड़ा दिखेगा। ठीक है, कांगड़ा, वहीं के आसपास कांगड़ा पर्वत श्रृंखला आपकी फैली हुई है। ठीक, तो जब कांगड़ा आपको मिल गया, कांगड़ा पर्वत श्रृंखला के लोकेशन पर पहुँच गए, तो आप इसी से टैली करते हुए, ठीक है, इसी से टैली करते हुए, ठीक, आप ज्योग्राफिकल में आ गए और आपको यहाँ पर, ठीक है, मिल गया क्या, कांगड़ा पर्वत श्रृंखला। अब बात आई उत्तर में लघु हिमालय है। ठीक, तो यहाँ से लघु हिमालय गुजर रहा है। ठीक है, पूर्व में बृहद हिमालय है, तो जब बात आएगी तो यहाँ से देखिए बृहद हिमालय गुजर रहा है। ठीक है, मध्य पश्चिम में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इसी के नीचे आप देखिए मध्य पश्चिम दिशा में जो है ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला इस तरीके से बन करके आ रही है। और दक्षिण में ब्यास नदी है, तो यहाँ पोंग झील और ये सब तमाम चीज़ें देखेंगे। ब्यास और सतलज नदी की लोकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने एटलस में देखिए, सारी लोकेशंस मिल जाएंगी। उसी के मध्य का पर्वत श्रेणी कांगड़ा स्थित है। और जबकि कश्मीर घाटी तो यहाँ पर है, कांगड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन केवल कांगड़ा के बारे में जानने के बाद ही पता चल गया कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। ठीक, तो कांगड़ा पर्वत श्रेणी से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं सॉल्व करते समय हमने उसको भी देख लिया। ठीक है, और ये ऑप्शन सही नहीं होगा, इस बात को भी हमने जान लिया। अब बात आई आगे, क्या और कुछ कांगड़ा पर्वत श्रेणी में जो है प्रश्न बनते हैं? बिल्कुल, और भी प्रश्न बनते हैं। ये किसके लिए फेमस है? तो कांगड़ा चाय और चावल के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक, यह जो इलाका है ये किसके लिए फेमस है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आपको पता हो, हाल फिलहाल में आपके जो है परीक्षा भी आने वाली है, चर्चा में है, आएगा। कांगड़ा चाय और चावल उत्पादन के लिए भी फेमस है। ठीक है, दोनों चीज के लिए फेमस है। एक और क्वेश्चन मिल गया। ठीक, इतिहास में क्या इसमें कोई विशेषता थी, कोई बात, कोई प्रश्न बनता है?
तो इतिहास का भी कांगड़ा से प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न क्या है, इतिहास में इसका नाम नागरहोल था। ठीक है नागरकोट के नाम से प्रसिद्ध था, नागरहोल लिख दिए, नागरकोट के नाम से फेमस था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ मंदिर हैं जिनके तोड़े जाने के संबंध में विशेष उल्लेख किया गया है आपके इतिहास में। नागरकोट के मंदिरों को किसने तोड़वाया, क्या किया, तो चाहें तो आप वहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वह भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, लेकिन कम से कम इतना तो जान लीजिए कि इतिहास में इसे मध्यकाल में, प्राचीन काल में नागरकोट के नाम से जाना जाता था। ठीक, और यहीं कांगड़ा पर्वत श्रृंखला के पास ही अब यहाँ पर सतलज नदी की चर्चा हुई है। ठीक है, सतलज नदी की चर्चा हुई है, तो सतलज नदी की चर्चा हुई है तो कुछ चर्चा आगे बढ़ जाएगी। व्यास नदी की चर्चा हुई है तो कुछ बात आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इन दोनों नदियों की चर्चा हुई है, इन दोनों नदियों के पास कोई बांध है और कोई झील है। आप जानते हैं कि पचासों सैकड़ों बार वह प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है यहां बनाया जाएगा पौंग बांध। ठीक है, ब्यास नदी पर क्या बनाया गया, पौंग नामक बांध बनाया गया। और जब किसी भी नदी पर पहाड़ी क्षेत्र में बांध बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है, तो उसके पीछे एक कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हो जाता है, कृत्रिम झील का निर्माण हो जाता है। तो झील का नाम भी आपका पूछा हुआ है। तो पौंग बांध बनाने के कारण यहां पर कौन सी झील निर्मित हुई, महाराणा प्रताप सागर झील। ठीक है, इसका परिणाम क्या रहा, महाराणा प्रताप सागर झील। ठीक है, इतने क्वेश्चन, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो ना आया हो। हम घर पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको आता है जाता है कि यह देखना है। शुरुआती दौर में सॉल्व करते समय कौन से प्रश्न छिपे हुए हैं उनको भी देखना, व्याख्या को सही ढंग से पढ़ना, इससे पता चलता है कि अगला क्या प्रश्न आने वाला है, उसमें भी आपको महारत हासिल हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन के एक खंड में इतने प्रश्न मिल गए। ठीक है, कांगड़ा पर्वत श्रेणी हिमाचल पर्वत प्रदेश में स्थित है, जो लघु, बृहद और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, और इसके पास दक्षिण से ब्यास और सतलज नदियां गुजरती हैं। ब्यास नदी पर पौंग बांध बना करके महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण किया गया है, और यह कांगड़ा चाय और चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नागरकोट इसका पुराना नाम है। इतने बातें आपको जानकारी में आई। ठीक है, कांगड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। अब ऑप्शन के दूसरे हिस्से में चलते हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी भी लिखा हुआ है, जिससे भी सैकड़ों बार प्रश्न आए हैं तरह तरह के, तो उसको देखते हैं क्या। लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर भी उसके ऑप्शन में जो और बात लिखी है उसको भी हम देख लेते हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी, इसकी भी लोकेशन ले लेते हैं क्या लोकेशन है, क्या विशेषताएं हैं। तो जब धौलाधार पर्वत श्रेणी में जाते हैं तब यहां बहुत स्पष्ट आता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक, यानी बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, इस पार से उस पार तक जा रही है में स्थित पर्वतमाला है ये। ठीक है, इसकी एक खासियत है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर मिलाकर के दोनों स्टेट में फैला हुआ है। दूसरी खासियत इसकी क्या है, रावी नदी, ये पिछले साल का प्रश्न है, इसे बीच से काटती है। यानी कि इस पर्वत श्रृंखला को दो भागों में कौन डिवाइड करता है, रावी नदी डिवाइड करती है। यह भी प्रश्न कई बार आया है, पिछली साल भी आया हुआ है। ठीक, अगली बात उत्तर पश्चिम में चेनाब नदी है। ठीक है, चेनाब नदी की क्या स्थिति इसके पास है, चेनाब नदी उत्तर पश्चिम में स्थित है। साथ ही साथ एक और खास बात भी पूछी हुई है। ठीक है, ये
पीर पंजाल श्रेणी से अलग करती है, यानी कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है उससे इसको अलग कर देती है। पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य चेनाब नदी बहती है, धौलाधार को बीच से रावी नदी काटती है। दोनों प्रश्न आपके आए हुए हैं, ठीक है। और दो और प्रश्न आए हुए हैं इससे, ठीक है। धर्मशाला और डलहौजी का नाम आपने सुना होगा, पर्यटन स्थलों के रूप में फेमस हैं। ये दो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इसी धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अक्सर आप जानते हैं धर्मशाला की करंट में चर्चा होती रहती है, कभी भी ये प्रश्न पूछेगा। यानी कि धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों प्रदेशों में फैली है, रावी नदी इसको बीच से काटती है, चेनाब नदी इसे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से अलग करती है। इसी में पर्यटन स्थल धर्मशाला और डलहौजी नाम के दो पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित हैं, ठीक है। ये धौलाधार पर्वत श्रेणी के बारे में आपका हो गया, ठीक। बेसिक इंट्रोडक्शन, सभी प्रश्न आ चुके हैं और नेक्स्ट आने के लिए तैयार है। धौलाधार पर्वत श्रेणी आपकी हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब ऑप्शंस के हिसाब से नेक्स्ट आपको प्रश्न मिलता है, नेक्स्ट मिलता है पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की क्या स्थिति है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की क्या स्थिति है, इसमें हमारे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो आपने पिछले में ही पढ़ लिया कि ये चेनाब नदी द्वारा अलग की जाती है धौलाधार पर्वत श्रेणी से, यानी कि इसके दक्षिण पूर्व में चेनाब नदी स्थित है, धौलाधार पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में, प्रमुखतः जम्मू कश्मीर में विस्तारित है, ठीक है, प्रमुखतः जम्मू और कश्मीर में विस्तारित है, इस बात को आप जान लीजिए, ठीक। इसके बाद आता है निचले हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला है, ठीक है। जो निचला हिमालय है शिवालिक को लेते हुए बनता है वो, ठीक है, वो महान हिमालय का हिस्सा है, फिर उसके बाद ही शिवालिक शुरू होता है, ठीक है। इसीलिए इस तरह लिखा जाता है, निचले हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, निचले हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद इसी के उत्तर में, यही प्रश्न से जुड़ा हुआ मुख्य क्वेश्चन है, उत्तर दिशा में कश्मीर घाटी स्थित है। एक ऑप्शन हमको मिल गया, ऑप्शन का आधा हिस्सा, क्योंकि डबल डबल जो है एक ऑप्शन में दो दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में कश्मीर घाटी स्थित है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है, उत्तर दिशा में, दिशा भी पूछ सकता है, ठीक है, उत्तर में स्थित है। अब यहाँ और देखिए कितने हमें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से अगर कश्मीर घाटी तक जाना है तो कुछ सुरंगों से होकर गुजरना पड़ता है, और वो सुरंगें लगातार आपका प्रश्न बन रही हैं, नई निर्मित सुरंगें हैं, यानी रास्ते को आसान बना दिया गया है, और उन सुरंगों के बारे में लगातार प्रश्न आता है। तो देखते हैं कौन कौन सी सुरंगें इसमें स्थित हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हम होते हुए गुजरते हुए कश्मीर घाटी तक पहुंचते हैं, ठीक। पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग ला दर्रा, तीन दर्रे हैं। पीर पंजाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा और बनिहाल दर्रा, इन्हीं में वो सुरंगें हैं। पीर पंजाल सुरंग भी सुने होंगे, ठीक है, रोहतांग सुरंग भी आपने सुने होंगे, इन्हीं दर्रों में वो सुरंगें स्थित हैं। रास्ता आसान हो गया है, ये दर्रे सुरंगें लगातार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पीर पंजाल तो पीर पंजाल से जोड़कर पकड़ सकते हैं, लेकिन रोहतांग और बनिहाल दर्रे को
जानना पड़ेगा कि ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ही स्थित हैं। ये तीनों प्रश्न हैं आपके, ये तीनों प्रश्न हैं इसी में स्थित हैं। ठीक, अब आधा हिस्सा कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है उसका मिल गया कि जिसके दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी है, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर दिशा में कश्मीर घाटी स्थित है। यानी इन ऑप्शनों में पीर पंजाल यहाँ पर लिखा है और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आधा क्वेश्चन हो गया 50-50, यानी ए और सी ऑप्शन नहीं होगा, डी और बी ऑप्शन में से होगा। अगर हम पीर पंजाल श्रेणी के बारे में जान रहे हैं तो हमारे लिए आसान हो गया, 50-50 का मामला हो गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अगला शब्द मिलता है हिमाद्री पर्वत। ठीक है, हिमाद्री पर्वत श्रेणी। हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बारे में भी अगर लोकेशन मिल जाए तो क्वेश्चन में और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हिमाद्री पर्वत श्रेणी को महान हिमालय भी कहते हैं। द ग्रेट हिमालयन रेंज यही है, हिमाद्री पर्वत श्रेणी। ठीक है, या बृहद हिमालय। ठीक है, ये आप जानते हैं औसत विश्व की सबसे ऊंचाई या ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, विश्व में समुद्र स्थल के, समुद्र का जो तल है उसके मुकाबले सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो स्थिति है वो बृहद हिमालय की है। यहीं पर तमाम ऐसी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, K2, ऑस्टिन, गार्डविन, नंदा देवी से लेकर के आपका सागर माथा यानी कि एवरेस्ट होते हुए अनेक ऊंची से ऊंची श्रृंखलाएं यहाँ पर पाई जा रही हैं। कैलाश पर्वत पाया जा रहा है, सब इसी में स्थित हैं। यानी कि बृहद हिमालय, हिमाद्री पर्वत श्रेणी को इंडिविजुअल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ बेसिक के रूप में हमने क्या जाना, औसतन विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, इसका नाम महान हिमालय, बृहद हिमालय भी है, द ग्रेट हिमालय भी इसको कहा जाता है। बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, तो अगर पीर पंजाल दक्षिण में स्थित है और ऊपर उत्तरी दिशा में, भारत में सबसे उत्तरी हिस्से में अगर जाएंगे तो हिमाद्री पर्वत श्रेणी ही पाई जाती है। महान हिमालय, बृहद हिमालय का एक भाग हिमाद्री पर्वत श्रेणी ही पाई जाती है, इसी के दक्षिण में। ठीक है, कश्मीर घाटी स्थित है। यानी कि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। 4 शब्दों को हमने पढ़ा फिलहाल, कांगड़ा, धौलाधार, पीर पंजाल और हिमाद्री, और हमें उत्तर मिल गया। ठीक है, हमें उत्तर मिल गया, आंसर होगा बी इसका। लेकिन अभी एक शब्द आपका बचा हुआ है, महाभारत बचा हुआ है। तो महाभारत के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, और ज्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा ही जानना है। ठीक है, महाभारत पर्वत श्रेणी ये स्थित है नेपाल में, लघु हिमालय का हिस्सा है। महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। 2 साल पहले प्रश्न पूछा है कि महाभारत पर्वत श्रेणी कहां पर है, आंसर है नेपाल में स्थित है, लघु हिमालय का हिस्सा है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो महाभारत पर्वत श्रेणी भी कोई संभावना नहीं है कश्मीर घाटी के आसपास स्थित होने की। और आंसर हमारा बिल्कुल 100% श्योर हो गया कि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। और कश्मीर घाटी की लोकेशन लेने के बहाने कांगड़ा, धौलाधार, पीर पंजाल, हिमाद्री और महाभारत पर्वत श्रेणियों के बारे में भी हमने जाना। और ये सारे प्रश्न आए हुए हैं जिनके बारे में एक प्रश्न के बहाने एक साथ हमने डिस्कशन किया। ये एक सामान्य सा तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, एक सामान्य सा तरीका होता है प्रैक्टिस करने का,
ठीक, प्रैक्टिस सेट नहीं ज़्यादा जरूरी है, आप प्रैक्टिस करना जानते हैं या नहीं ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नॉलेज की आपकी टेस्ट आयोग ले लेगा, पहले आप अपने को तो प्रमोट करके आगे लाइए कि नॉलेज का टेस्ट देने लायक है या नहीं, केवल फार्म भर देने से नहीं होगा। तो ये तरीका एक होता है, इसके आधार पे हमें अगले क्वेश्चंस भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर है।